पीपीटी और बेसिक इंस्टाग्राम के आपको, और बेसिक अगर फेसबुक अगर टाइम है हमारे पास तो, क्योंकि ट्रेनर्स का भी हमें अवेलेबिलिटी देखनी है। हम लोग को ये स्पेशल सेशन रख रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप थोड़ा सा अपना स्टार्टअप करें। राइट। सीखने को बहुत कुछ है यहाँ पे, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से सीखने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू प्रो, और एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में आप एंटर कर चुके हो। ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ अपना। इतना क्लियर हो गया तो आप क्लियर लिखें। अगर आप लोगों को इतना क्लियर हो गया तो आप क्लियर लिख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, हमें सारे सेशंस ऑनलाइन मिल रहे हैं। लाइव सेशंस मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशंस मिल रहे हैं, ऑटोमेशन सेशंस मिल रहे हैं, क्लियर। जिससे हमें बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत ही इजी तरीके से सिंपल भाषा में हम यहाँ सिखाने वाले हैं। तो जो भी टेक्निकल पार्ट आएगा, घबराना नहीं। बार बार प्रैक्टिस करने से आप सब कुछ कर सकते हो। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। माइंडसेट को बिल्कुल पॉजिटिव रख के आइए, और एक उम्मीद के साथ जो आप स्टार्टअप करने आए हैं उस पे गिव अप नहीं करना है, करते रहिएगा, प्रैक्टिस करोगे, रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो मैं जैसे कि मैंने बता दिया, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसमें चलना लेके जाना चाहूंगी कि हम जो आज करने जा रहे हैं बेसिक कैनवा। मैं थोड़ा सा थ्योरिकल बताऊंगी, उसके बाद प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी, तो घबराना नहीं, क्योंकि थ्योरिकल पार्ट भी समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिक है बिल्कुल स्क्रैच से कि कैनवा क्या है और इसके उसका यूज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, कैनवा जो है अभी और भी काफी काफी ट्रेंडिंग आया है, बट कैनवा में हम ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइन के टूल्स हैं, जिससे हम बिना डिजाइनिंग, मतलब अगर किसी को कोई नॉलेज भी नहीं है ना, प्रोफेशनल नॉलेज भी नहीं है, वो भी इसको सीख के इसको डिजाइन कर सकता है, बना सकता है। राइट। कैनवा का जो यूज है वो इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने में काम आएगा, फेसबुक के पोस्ट बनाने में काम आएगा, यूट्यूब थंबनेल बनाने में काम आएगा। बिजनेस, जो आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके फ्लायर्स आप बना सकते हो। आप बहुत अट्रैक्टिव पोस्टर बना सकते हो अपने अपने इमेज के साथ। आप अपने रिज्यूम बना सकते हो बहुत अच्छे से। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप अपना फीडबैक कैसे बनाना होता है, फीडबैक आप बना सकते हो। आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, अगर कोई अपना प्रोफाइल करना चाह रहा है, कुछ जॉब में है तो बहुत बढ़िया सा इजी तरीके से उसमें प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन बना सकते हो। लोगो बना सकते हो, अगर आपने कुछ अभी अपना न्यू स्टार्टअप करना है और आपको नहीं पता कि मेरे को क्या लोगो बनाना है, तो आप लोगो बना सकते हो। सर्टिफिकेट तक बना सकते हो। तो सोचिए, अगर हम एक मिशन पे हैं, मिशन ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, तो आप यहाँ पे मोटिवेशनल पोस्ट, कोटेशन, सब कुछ आप पोस्टर पे द्वारा, पोस्टर के थ्रू बना सकते हो। राइट। अब कैनवा अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बता दूंगी। आपको प्ले स्टोर में जाना है। मैं थोड़ा सा वैसे दिखा भी दूंगी, अभी जस्ट एक वर्बल आप सुन लीजिएगा। कैनवा प्ले स्टोर में जाना है, कैनवा लिखना है और कैनवा इंस्टॉल करना है। ऐप जैसे ही ओपन होगा, साइन अप करना है। आपको अपने गूगल अकाउंट से इसको सिलेक्ट करके ईमेल आईडी अपना जरूर डालना है। ईमेल आईडी के थ्रू आपका कैनवा कनेक्ट होता है। राइट। तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कैनवा में कैनवा फ्री भी होता है, कैनवा प्रो भी होता है, बट आपको, अगर आप बिगनर्स हैं, तो कैनवा फ्री में भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको आप लेके बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा जब आप कैनवा लॉग इन करते हैं। तो हमेशा अपना इंटरनेट चेक करना, क्योंकि कैनवा जब हम यूज करते हैं तो इंटरनेट ज्यादा कंज्यूम होता है, तो कई बार डाउनलोड होने में स्टक हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपने गूगल अकाउंट को वेरीफाई करना है, और अगर कैनवा में नए नए फीचर्स आते हैं तो उसको बार बार अपडेट करना है। अब कई बार बोलते हैं कैनवा ओपन नहीं हो रहा, तो उसको अपडेट करना है। राइट। थर्ड इज कैनवा डैशबोर्ड को कैसे समझना है। तो ये मैं आपको अभी थ्योरिकल, जो अभी प्रैक्टिकल चीज होगा मैं वो दिखाऊंगी कि इसमें हम प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, टेम्पलेट क्या होता है, अपलोड्स क्या होते हैं, वो सब मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। टेम्पलेट्स का यूज कैसे करें ये भी मैं आपको अब मैं आपको प्रैक्टिकली ही लेके जाऊंगी, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैं आपको जैसे अभी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, आज जितना हम लोगों को 1 घंटे का टाइम मिला है उसमें हम कवर करेंगे जितना हो सके। अदरवाइज जो रह जाएगा उसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। तो बट डायरी पेन लेके बैठना है, और आपको असाइनमेंट अगर आज देते हैं, टास्क मिलेगा, वो कंप्लीट करना है।
डिजिटल स्किल एक ऐसा स्किल है, जितना इम्प्लीमेंट करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको समझ आएगा। खाली देखने से सुनने से नहीं समझ आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें होती हैं कई चीजें। बट ऐसा भी नहीं है कि टेक्निकल के लिए इतना कुछ पढ़ने की नीड है, नहीं, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। खाना बनाते हैं, कुछ काम करते हैं, तो बार बार रिपीटिशन रिपीटिशन करते रहते हैं, वो हमें आ जाएगा। तो आपको इसमें प्रैक्टिस जब आप करोगे ना, थोड़ा सा हाथ का वो होता है, हुनर होता है, आप जैसे अपना प्रैक्टिस करते रहोगे, फिर आपको क्या है, क्रिएटिविटी आने लग जाएगी, आपको आइडियाज आने लग जाएगा। क्योंकि जब हम आपको कंटेंट क्रिएशन आगे जाके बताएंगे, क्या कंटेंट में बनाना है, आपका क्या निश है, फिर आपको एक एक करके समझ आएगा कि कैसे मुझे अपना कैनवा के थ्रू या अदर एप्स के थ्रू मुझे अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी है। ठीक है। तो आपको अपनी जो आपकी पिक्चर्स है उसको कैसे अपलोड करना है, आप अपने बर्थडे का एनिवर्सरी एनिवर्सरी आती है, बर्थडे आता है, या आपका विजिटिंग कार्ड होता है, वो सब कैसे हम बना सकते हैं, कैनवा के थ्रू सब कुछ बना सकते हैं। आप अपने जो इमेज है, उस इमेज के साथ एलिमेंट को यूज करके, जैसे प्रॉप बोलते हैं ना, प्रॉप, उसको कैसे यूज करना है आप वो भी कर सकते हैं अपना ही। क्योंकि हम लोग अगर एक बिजनेस में एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपका कलर कॉम्बिनेशन का भी बहुत ध्यान रखना है। तो आपको किस कलर पे आपको वर्क करना है, प्रोफेशनल कैसे बनाना है, कैसे फॉन्ट होना चाहिए, फॉन्ट ऐसा होना चाहिए कि रीडेबल हो। ऐसा ना हो कि आपको क्या मैसेज देना चाहते हो, इवन आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो किस चीज का बिजनेस है, तो वो फॉन्ट जो होता है वो सब चीजें रीडेबल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, टेम्पलेट कौन सा होना चाहिए, मतलब इंस्टाग्राम के लिए क्या साइज होना चाहिए, फेसबुक के लिए क्या साइज होना चाहिए, यूट्यूब के लिए क्या साइज होना चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हो। लेकिन जितना मैं बता रही हूँ, अगर आप साथ के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक बारी में सही नहीं बनेगा, दो बारी में नहीं बनेगा, तो घबराना नहीं कि मेरे से तो हो नहीं रहा, कितनी बार ट्राई कर लिया। तो आप अपने अपलाइन और सुपर अपलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, मोटिवेशनल पोस्ट आप पोस्ट बना सकते हो। फिर डिजाइन को कैसे डाउनलोड करना है, पीएनजी फाइल क्या होता है, जेपीजी फाइल क्या होता है, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, कौन जैसे हमारा 15 पेज का है, तो 15 पेज में से मुझे बीच के 3 पेज चाहिए, तो उसका खाली डाउनलोड कैसे आएगा। तो वो सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस में, जब असाइनमेंट आपको मिलेगा और जब आप हमारे रिकॉर्डिंग्स देखोगे स्टेप बाय स्टेप, आपको समझ आएगा। बहुत इजी है, घबराना नहीं है जो फर्स्ट टाइम इसको देख के कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब करने बैठोगे ना, मजा आएगा, स्किल्स, राइट। तो मैं अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके जाती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे, जैसे प्ले स्टोर है, तो मैं यहाँ पे प्ले स्टोर में कैनवा डाउनलोड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैनवा लिखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैनवा का जो नीचे है ओपन फोटो एंड वीडियो एडिटर, ये ऐसे लोगो आएगा कैनवा। क्योंकि मेरा डाउनलोड है इसलिए ओपन आ रहा है। जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसको इंस्टॉल आएगा। ठीक है। इंस्टॉल करते ही अपने ईमेल आईडी पे जो भी वो वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, अपना गूगल से कनेक्ट करना है, ईमेल आईडी सब आपको वेरीफाइड करके देना है। क्योंकि गूगल से कनेक्ट करोगे, आपका एक ऑथेंटिक, कोई भी वर्क कर रहा है ऑथेंटिक होना चाहिए, तो एक प्रॉपर ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। अगर आपको ईमेल आईडी नहीं बनाना आता, तो वो आपकी अपलाइन और सुपर अपलाइन आपको गाइड कर देगी कि मुझे ईमेल आईडी कैसे बनाना है, राइट। तो ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे अब ओपन करते हैं हम इसको। तो जैसे ही ओपन करते हैं, तो देखो, पहले का जो कैनवा है ना, काफी फीचर्स चेंज होते रहते हैं। पहले का जो स्क्रीन था वो डिफरेंट था, अभी का स्क्रीन डिफरेंट हो गया, क्योंकि डिजिटल स्किल्स अपग्रेड हो रहा है। तो जो भी एप्स हैं, फीचर्स हैं, जो भी ट्रिक्स हैं, वो सारे अपग्रेड हो रहे हैं। तो इसीलिए हमको भी लेटेस्ट वर्जन पे अपग्रेडेशन होना, हमें भी सीखना बहुत मस्ट है। तो जो भी आज के टाइम पे डिजिटल स्किल्स नहीं सीख रहा, उसको एक मैसेज देना चाहूंगी कि सीखना बहुत जरूरी है। सिर्फ इनकम जनरेट करने का नहीं है, हमें अपने लिए भी, अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए भी ये स्किल आना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल हमारे बच्चों के प्रोजेक्ट्स वर्क, कॉलेज में असाइनमेंट वर्क्स कितने सारे हैं, अपने हस्बैंड का बिजनेस या रिलेटिव का कुछ भी XYZ, या हम किटी में जाते हैं तो उसका पैम्पलेट, फ्लायर्स, तो बहुत कुछ हमको हमें बनाना होता है। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शॉप पे जाते हैं और बोलते हैं भाई बना के दे दो, या हम लोग किसी को हायर करते हैं। तो अब जब हमारे पास ही खुद ये टूल्स हैं और हम बना सकते हैं, तो उसी को इनकम फॉर्म में कैसे जनरेट करना वो भी हम सिखाते हैं। तो आपको ये डिजिटल स्किल सीख के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करना, वो भी हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में बताते हैं। बट स्टेप बाय स्टेप आपको अभी सीखना है। तो ये कैनवा का जो है इंटरफेस आप लोगों को ऐसा दिखेगा।
आप लोगों को यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, ये देखो पर्सनल है, ऐसे ईमेल आईडी दिखेगा, पर्सनल अकाउंट है, लॉग आउट कर सकते हो। अगर ईमेल आईडी आपका पासवर्ड याद है तो उसको लॉग आउट कर लो, वापस से लॉग इन कर लो, नहीं करना होता एज इट इज छोड़ दो, अपना डेली अपना खुल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नीचे देख रहे हो क्रिएट योर डिजाइन टेम्पलेट प्रो एंड मोर। तो इसमें मैंने बताया है आपको फ्री वाला ही यूज करना है। अब आपको बोलोगे मुझे फ्री और प्रो में कैसे पता चलेगा, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रो कभी भी डाउनलोड नहीं होगा, वो मांगेगा पेमेंट करो, प्रो डाउनलोड नहीं होगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन जब आप कुछ बनाते हो स्क्रीनशॉट लोगे तो वो दिखेगा, कैनवा कैनवा दिखेगा, वो बैक में दिखेगा, तो वो अच्छा लगेगा नहीं। तो अभी आप जितने भी फ्री हैं आप उसको यूज करो। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप हमारे यहाँ से भी कैनवा प्रो ले सकते हो, वेरी मिनिमम मिनिमम कॉस्ट से, बिल्कुल ना के बराबर एक कॉस्ट है। वो भी आप अगर अपने अपलाइन सुपर अपलाइन से पूछ लेना जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, राइट। तो यहाँ पे आपको क्रिएट योर डिजाइन टेम्पलेट है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाऊंगी। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना रचना जी? यस, क्लियर है, क्लियर है, ओके, विजिबल है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे गई, प्लस साइन पे क्रिएट पे गई। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्टर लिख देती हूँ। तो ये इंस्टाग्राम का पोस्टर आपके पास आ गया। तो आप देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम का पोस्टर जैसे डाला, आप देख सकते हो इंस्टाग्राम का जो पोस्ट है ऑटोमेटिक इन्होंने ले लिया 4.5। अगर पोर्ट्रेट में बनाना है तो A2 पे या स्टोरी पे बनाना है तो आप इस पे चूज कर सकते हैं। तो मैं रैंडमली एक पोस्टर ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब किसी का कुकिंग का है, किसी का बेकरी का है, किसी का स्टिचिंग का है, तो कैसे अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है। कोई अपना डिजिटल एजेंसी खोल रहा है, कोई अपना फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई अपना योगा क्लास खोल रहा है, तो जो भी आपका निश है वो आप हमारे 20 डेज के एंटरप्रेन्योरशिप में आपको समझ आएगा कि निश कैसे फाइंड आउट करते हैं। मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीख के क्या करना है, मुझे डिजिटल स्किल सीख कर मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकती हूँ, या मैं अपनी एजेंसी में या फ्रीलांसिंग में कैसे वर्क कर सकती हूँ, या सर्विस को कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ। वो सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। अब पोस्टर की बारी आई तो देखो यहाँ पे गुड मॉर्निंग पोस्टर हम डालते हैं। तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप जब अपने फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग पोस्ट करते हो, मोटिवेशनल पोस्ट करते हो, अपना बर्थडे विश करते हो, एनिवर्सरी विश करते हो, कुछ भगवान के कुछ पोस्ट करते हो, तो आप कैनवा यूज करो ताकि इसका हाथ बैठ जाएगा। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपको मजा आने लगेगा। क्योंकि जितना प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लगेगा यार बहुत टफ है, बहुत दिक्कत हो रहा है, ये मैं इधर दबा रहे तो उधर जा रहा है, उसको क्लिक करे तो ऐसे, ये आपके माइंड में आएगा। बट जब आप इसको यूज टू हो जाओगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा कि कैसे एडिट करना है, कैसे टेक्स्ट करना है। मैं आपको अभी सिखाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ फ्री और पेड में जो फर्क है। तो आप देखेंगे जो एक पोस्टर है गुड मॉर्निंग पोस्ट, इसके इसमें देखो नीचे कुछ क्राउन नहीं बना, और उसी के आगे एक डिजिटल मार्केटिंग है, उसके नीचे क्राउन बना है। तो जो क्राउन, जो भी पोस्टर आपको दिखेगा, कोई भी वीडियो में पोस्टर में क्राउन दिखेगा, इट मीन्स वो प्रो है। आप इसको यूज कर सकते हो एज ए स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट में इसको यूज कर सकते हो। बट आप उसको उसमें क्या बोलते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऐसे इसको बनाया, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना ट्राई कैनवा प्रो, आपको पैसे देना पड़ेगा, ट्रायल बेस होता है, तो आपको इसको नहीं करना, इसको छोड़ दो। आप अपने से भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। जब आपको एक बार डिजाइन बनाना आ जाएगा ना, ब्लैंक शीट लेके अपने से ही क्रिएटिविटी कर सकते हो, प्रॉप लेके, फोटो लेके, अपना जो भी आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको लेके आप खुद से भी बना सकते हो। तो मैंने इंस्टाग्राम पोस्टर डाला। अगर आपको फेसबुक का बनाना है तो आप फेसबुक पोस्टर डाल दो। अगर आपको लगता है फेसबुक स्टोरी के लिए चाहिए तो फेसबुक स्टोरी डाल दो। इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए चाहिए तो इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दो। मोटिवेशनल पोस्टर चाहिए, सिर्फ मोटिवेशनल पोस्टर या फ्लायर्स चाहिए तो आप फ्लायर लिखो। प्रेजेंटेशन चाहिए तो प्रेजेंटेशन लिखो। तो मतलब जिसका जो बनाना है उसके आगे प्रॉपर आपको वो प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा। क्योंकि ये सारे एक एप्लीकेशन, सारे टेक्नोलॉजी है सारा, तो इनको हमें कमांड देना पड़ेगा कि आपको क्या बनाना है, ऐसे ऑटोमेटिक आपके पास नहीं आएगा, राइट।
फॉर एग्जाम्पल जब हम गूगल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में शेयर करते हैं, कुछ हम सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुकिंग का अच्छा लग रहा है, तो वो कुकिंग 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 ही डिफरेंट डिफरेंट दिखाते रहते हैं। ऐसे ही आपको भी अगर कुछ कुछ सर्च करना है, जो आपका निश है, आप वो डालोगे ना तो आपको आइडियाज आ जाएंगे। ओ, कैनवा में ये भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए, फॉन्ट ये होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा, मैं अभी एक बिल्कुल सिंपल सा मैं गुड मॉर्निंग पोस्ट ले लेती हूँ। हालांकि अभी गुड गुड आफ्टरनून हो गया है, तो मैं गुड मॉर्निंग पोस्ट ले लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा नेट कंज्यूम हो जाता है, बट घबराना नहीं है, आप वाईफाई लगा सकते हैं, हॉटस्पॉट यूज कर सकते हैं। अब ये एक सिंपल पोस्ट है। इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे फिंगर से सब कुछ कर सकते हैं, फिंगर टच। मैंने ऐसे क्लिक किया, आपको क्या फर्क लगा? जैसे ही मैंने टच किया, चारों तरफ बाउंड्री ब्लू, चारों तरफ बाउंड्री ब्लू हो गई। इट मीन्स ये येलो जो है, नीचे आप देख सकते हो कलर, मैं इसके कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ये देखो कलर आ गया। तो मुझे इसका कलर ब्लैक चाहिए। आपका अपना एक थीम होता है ना कलर, मुझे मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। आपका भी अपना होगा कि कुछ करने जा रहे हो तो मेरे को ग्रीन येलो चाहिए, ऑरेंज पिंक चाहिए, तो कॉम्बिनेशन। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक किया। अब मैंने यहाँ पे ब्लैक किया तो जो गुड मॉर्निंग था वो तो गायब हो गया, राइट? क्योंकि जब आप पोस्टर बनाते हो, अगर नीचे का बैकग्राउंड डार्क होगा तो जो कंटेंट है वो लाइट होना चाहिए। अगर नीचे का बैकग्राउंड लाइट है तो आपका कंटेंट डार्क होना चाहिए, क्योंकि तभी अट्रैक्ट होगा। बट अगर दोनों लाइट हो गया तो मजा ही नहीं आएगा, राइट? तो आपको अब देखो, ये गुड मॉर्निंग में इतना मजा नहीं आ रहा, पीछे व्हाइट हो गया और इतना दिख नहीं रहा। अगर मैं इसको कलर चेंज करना है, मुझे कोई भी अब ये करना है, ये कलर चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, तो अट्रैक्टिव बनाना है। तो आप ऐसे करोगे। अगर मैं इसी को फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसी को यहाँ पे मैं, ये देखो, अगर मैंने इसी पे वायलेट कर दिया, कुछ मजा आ रहा है? नहीं मजा आ रहा। बट इसके ऊपर लाइट के ऊपर डार्क है तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, राइट? तो इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, कलर मैंने आपको बता दिया। जैसे आप इसको ऊपर पूरा आपको चेंज करना है, तो एक ऊपर आपने प्रेस किया, हाथ लगाया, आपका ये आउटर खुल जाएगा। और जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ पे अपना कर सकते हो। आपको ब्लैक चाहिए, आपको ऑरेंज चाहिए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, आप अपना कॉम्बिनेशन इसको कर सकते हो, राइट? उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट्स है। आप यहाँ पे टेम्पलेट्स भी ले सकते हो, आपको जो टेम्पलेट्स चाहिए, आपको जो अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पे अपना टेम्पलेट यूज कर सकते हो। बहुत सारे फ्री कैनवा में रेडीमेड बहुत सारे पोस्टर्स मिलते हैं, बहुत सारे। आपको कुछ नीड ही नहीं है, आपको जो चाहिए मोटिवेशनल डाल दो, पॉजिटिविटी डाल दो, कुकिंग डाल दो, स्टिचिंग डाल दो, आपको आइडियाज मिल जाएगा। फिर आप अपने कंटेंट या अपनी पिक्चर या अपने डिटेल या अपने जो भी इमेजेस हैं वो डाल के एडिट कर सकते हो विथ कलर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जैसे मेरे को अब फॉर एग्जांपल, मैंने अब ये वाला ले लिया गुड मॉर्निंग का, तो देखो ये चेंज हो गया। अब मैं इसमें चेंज करूंगी, राइट? मेरे को अभी गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून है तो अभी गुड आफ्टरनून करते हैं, तो कैसे होगा? तो आपको क्या करना है, जब भी कुछ लिखना होता है, राइट, जब भी आपको कैनवा के पोस्टर पे कुछ भी लिखना होता है तो टेक्स्ट पे जाना है। नीचे आप देखोगे एलिमेंट के साथ टेक्स्ट, टी को क्लिक किया, टेक्स्ट लिखने के लिए ऑलवेज आपको टेक्स्ट पे जाना है, राइट? एडिट करना होगा कोई चीज, जैसा भी वहां पे मैं अभी मॉर्निंग की जगह आफ्टरनून करूंगी, तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग की जगह आफ्टरनून करूंगी तो मैं मॉर्निंग पे क्लिक करूंगी। कोई भी चीज आपको एडिट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कप नहीं चाहिए तो मैं कप पे क्लिक करूंगी। ये कप पे क्लिक नहीं होगा क्योंकि पूरा बैकग्राउंड ही है, इसलिए क्लिक नहीं होगा। मुझे गुड, गुड नहीं चाहिए मुझे, तो मैं उसको क्लिक करूंगी। मुझे मॉर्निंग नहीं चाहिए, मैं मॉर्निंग की जगह उसको क्लिक करूंगी। अब क्लिक करके आप कह रहे हो मेरे को नहीं चाहिए, डिलीट। तो आप मॉर्निंग के ऊपर देखो, नीचे कुछ ऐसे आइकन बने हैं ऊपर, कुछ पेंसिल से बना हुआ है, फिर स्क्वायर बना हुआ है, फिर डिलीट, डिलीट बकेट। आप इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट हो गया। अब कई बार लगता है ओ गॉड मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए था, मुझे वापस चाहिए वो, तो वापस कैसे आएगा? वापस से तो ना टाइप करोगे। तो सेम डिजाइन, सेम जो फॉन्ट है वापस आ जाएगा। ऊपर सबसे ऊपर देखना, एक घर बना हुआ है, एक हाउस बना हुआ है सबसे ऊपर, उसके आगे एक ब्लैक एरो है अंडू का। आप इसको क्लिक करोगे, वापस आ गया। समझ आ गया इतना? अब मुझे गुड आफ्टरनून करना है, आफ्टरनून है तो मैंने
कुछ भी एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले वहां पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक नहीं करोगे तो नहीं आएगा अपने से। क्लिक करोगे। मैंने मॉर्निंग में गया, क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे एडिट पे गई क्योंकि मैं एडिट करना चाह रही हूँ। मैंने एडिट किया। अब एडिट किया तो मेरा कीपैड खुल जाएगा। कीपैड खुल गया। अब मुझे मॉर्निंग हटा के क्या करना है, आफ्टरनून। आफ्टरनून किया, एंटर। हो गया। अरे अब देखो, अब यहाँ पे आफ्टरनून में एन नीचे आ गया, मतलब मेरे को साइज एडजस्ट करना है। अब मैं ऐसे पोस्टर डालूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि ये एन नीचे आ गया, ये क्या है। तो मुझे साइज एडजस्ट करना है। तो साइज एडजस्ट करना है तो कैसे होगा, जिसको भी आपको कोई भी चीज एडिट करना हो, या कोई भी पिक्चर रिमूव करना होगा, या आपको बैकग्राउंड चेंज करना होगा, वहां पे आपको उधर जाके सेलेक्ट करना है, उस आइकन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। राइट। अब जैसे कि मेरे को आफ्टरनून को थोड़ा एडजस्ट करना है तो मैं उसको क्लिक किया, और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज ऑब्वियसली एडजस्ट कैसे करूंगी, मैं साइज कम करूंगी या बड़ा करूंगी। लिखना कैसे होगा, टेक्स्ट पे जाऊंगी। एडिट कैसे होगा, एडिट ऑप्शन में जाऊंगी। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट मतलब बहुत सारे पोस्टर्स आ जाएंगे। राइट। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज में गई, इसको क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे ये जितना मैं करूंगी बढ़ता जाएगा। आपको जितना चाहिए बढ़ता जाएगा, बट मेरे को एक ही लाइन में चाहिए तो मैंने इसको छोटा कर दिया थोड़ा दिखने के लिए, देखो। और राइट टिक कर दिया। तो क्या हो गया, अब ये गुड आफ्टरनून हो गया। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो जब भी आपको कुछ भी एडिट करना हो या कुछ भी क्लिक करना हो, उस पे जाके आपको क्लिक करना है। अब मुझे ये आफ्टरनून में, आफ्टरनून का जो है कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, कलर पे जाऊंगी। साइज चेंज करना है तो साइज पे जाऊंगी। तो मेरे को कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे कलर क्या लूंगी, मैं पिंक। नहीं मजा आ रहा, इतना हाईलाइट दिख नहीं रहा। ब्लू। अब लाइट है तो ऊपर ब्लू अच्छा लग रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये देखो कि आप कैसे। गुड आफ्टरनून, ये देखो। अब आप कह रहे हो कि आफ्टरनून का कलर तो चेंज हो गया, अब गुड का कैसे करूं। अब आप लोग चैट बॉक्स में बताओ मुझे, जो भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है, जो सीख रहे हैं, गुड का कलर कैसे चेंज होगा, चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ। रचना जी देखना जरा, या अनीता जी देखना, नहीं चैट मैं बॉक्स हूँ, में आ रहा है। देखते हैं। देखते हैं किस किस के आंसर्स आते हैं। सिलेक्ट गुड एंड चेंज कलर। गुड पर क्लिक किसने करेंगे, सिलेक्ट गुड एंड चूज कलर। क्लिक ऑन गुड एक्सीलेंट, एंड चेंज किसने कलर। सबसे पहले किसने किसने आपको जवाब दिया। सबसे पहले जो आंसर आया था, 141 करके, मुक्ता पाटिल करके कोई है, तजिंदरा। ओके, सो मुक्ता वेल पाटिल। डन। तो इसका मतलब मैं सही समझा पा रही हूँ, आप समझ रहे हैं, वेरी गुड। ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको ये बेसिक चीज आ गया ना, कैनवा में अपने आप ही R&D करते रहोगे, अपने आप ही क्रिएटिविटी करते रहोगे, हमें सिखाने की भी नीड नहीं है। ओनली आपको बता दिया ये फॉन्ट है, ये कलर है, ये साइज है, ये एलिमेंट है, ये पिक्चर है, उसको कैसे एडिट करना है, कैसे रिप्लेस करना है, कैसे लोड करना है, आपको कैनवा अच्छे से आ जाएगा। राइट। तो बिल्कुल अच्छा बोला। आपको कभी भी कुछ भी चेंज करना है, गुड पे जाओ। गुड पे जाओ, और यहाँ पे मुझे कलर पे जाना है, कलर चेंज करना है मुझे, तो कलर चेंज कर लेंगे। आपको लग रहा है कि मुझे फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक है गुड। गुड, ठीक है, ये गुड बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ना इसका फॉन्ट चेंज करना है, मुझे ये वाला गुड नीचे, तो फॉन्ट और क्या क्या मैं चेंज कर सकती हूँ। फॉन्ट मतलब स्टाइल। जैसे आप अपना कुछ भी, अपना एक स्टाइल होता है ना, सबका अपना एक यूनिकनेस होता है कि मुझे यही वाला स्टाइल चाहिए, यही कलर चाहिए, यही पोस्टर चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट पे जाऊंगी। आप नीचे देख रहे हो फॉन्ट, तो ये वाला जो फॉन्ट है ये ऑलवेज स्क्रिप्ट है। आप अगर इसको क्लिक करोगे तो देखो ऐसे आ गया। आप इसको करोगे तो ऐसे आ जाएगा। आप इसको क्लिक करोगे तो जो आपको अपना डिजाइन रीडेबल लगे, अट्रैक्टिव लगे, आप वो करना। तो यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसको कर रही हूँ, देखो चेंज होता जा रहा है। राइट। ये देखो चेंज हो रहा है। तो ये अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये आप अपना नाम लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा इसमें, ये देखो। तो ऐसे करके आप इसको, ये सारे फ्री वाला बता रही हूँ मैं, अभी कोई पेड नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको टेक्स्ट बता दिया। टेक्स्ट मतलब, अब टेक्स्ट मतलब फॉर एग्जांपल गुड आफ्टरनून लिख दिया, अब मुझे लिखना है वेलकम ऑल मेंबर्स। तो मैं क्या करूंगी, मुझे इसमें कुछ इस पोस्टर के अंदर कुछ अपना कंटेंट लिखना है। तो कैसे होगा, तो आप यहाँ टेक्स्ट पे जाएंगे।
टेक्स्ट में जाएंगे तो तीन चीजें हैं, एक तो हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट। हेडिंग मतलब जो बिल्कुल हेडलाइन होता है, जो आप अगर कोई पोस्टर बना रहे हो तो क्या कंटेंट है, किस चीज का पोस्टर है, उसका हेडिंग होगा ना। जैसे आज हमारा कैनवा का सेशन था तो हेडिंग था ना कैनवा सेशन, तो ऐसे आपका हेडिंग। सब हेडिंग, उसके सब टाइटल्स क्या है, कैनवा के अंदर क्या सिखाने वाले हो, कितने बजे है, क्या है, सब हेडिंग उसके। और जो बॉडी टेक्स्ट है उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग। तो आपको अगर मान लो मुझे हेडिंग डालना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको सबको वेलकम करना है, यहाँ पे सब लोग आए हैं, तो मैं यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करती हूँ। तो ये हेडिंग पे जब क्लिक करती हूँ, जैसे ही मैं हेडिंग पे क्लिक करती हूँ आपका कीपैड खुल जाएगा। इट मीन्स आप उस पर लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे लिखना है वेलकम टू ऑल, राइट, और क्लिक कर दिया। कैनवा में स्पेशल ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल वर्क करना चाह रहे हो, आप किसी का, अगर मान लो आप फ्रीलैंसिंग वर्क कर रहे हो, किसी का पोस्टर बना के दे रहे हो, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे हिंदी नहीं आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आता, डिक्शनरी का यूज करो। आप अपने मोबाइल पे डिक्शनरी डाउनलोड करो, ग्रामर डाउनलोड करो और उसको यूज करो। और स्पेलिंग का खास ध्यान रखना है, स्पेलिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाएगा, एक स्पेलिंग में लगेगा यार ये खुद तो अट्रैक्टिव बनाने नहीं, मेरा क्या बनाएगी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ वेलकम टू ऑल लिखा, अब ये बीच में है, मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगी। तो ये आपने जैसे ही मैंने बताया, कोई भी चीज करने के लिए उसको क्लिक करो। मुझे वेलकम टू ऑल को अभी अच्छे से सजाना है, तो कैसे करूंगी। ये जो वेलकम टू ऑल क्लिक किया, नीचे देखो, ऊपर नीचे एरो आ रहा है, तो जो उसके साथ वाला है ना उसको क्लिक करके ड्रैग करूंगी मैं। आपका काम है, देखो मेरे को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, कहीं भी मेरे को यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ हेडिंग में डाल देती हूँ और उसको छोड़ दिया, वापस बाहर आ गए। अब ये जो उसके साथ वाला था, ये जो है, अब मेरे को इसका थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, ये थोड़ा और अच्छे से चेंज कर दिया। अब मेरे को इसका फॉन्ट साइज भी चेंज करना है, थोड़ा बड़ा करना है, तो मैंने इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर लिया। राइट, अब मैं चाहती हूँ इस पे एक पिक्चर, अपनी पिक्चर लगाऊं। मैं चाहती हूँ मुझे अपने एक पिक्चर लगाना है, भाई मैं गुड गुड आफ्टरनून का पोस्ट डाला है और वेलकम कर रही हूँ, तो मुझे अपनी पिक्चर लगानी है, मैं वेलकम कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टाइम कैनवा यूज करेगा उसके सारे पिक्चर्स गैलरी में जाएगा। फर्स्ट टाइम जो यूज करता है वो अपनी गैलरी से पिक्चर लेगा। लेकिन जैसे जैसे आप कैनवा यूज करते रहोगे, जितने भी पिक्चर्स या जितने भी कंटेंट या जितने भी आप प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हो, जो भी मैसेज यूज कर रहे हो, वो सारा आपके अपलोड में, ये देखो यहाँ अपलोड में आ जाएगा। राइट, तो मैं यहाँ पे अभी आपको फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ, तो गैलरी से कैसे लेना है, गैलरी पे जाना है और आपका ऐसे गैलरी ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने पहले से ही अपना पिक्चर ले रखा है। क्लिक किया, आपको कोई भी कंटेंट, फॉर एग्जांपल मुझे अभी ये शेयर करना है या ये शेयर करना है, ऐसे दो डाल दिए, बट मुझे अभी अपना पिक्चर शेयर करना है, ऐड टू पेज आ गया। अब ये बीचों बीच आ गया, अब मैं घबरा गया, अरे बीचों बीच आ गया, इसको मेरे को साइड में करना है, कैसे करूं। तो आपको घबराना नहीं है, जैसे मैंने बताया, कोई भी चीज आपको चेंज, रिप्लेस या इधर उधर करना है, उस पे जाके पहले कर्सर रखो और उसको छोटा सा इसको ऐसे कर दो हाथ से। अब मेरे को मेरा कप नहीं दिख रहा, तो क्या करना है, आपने इसको क्लिक किया, जो ऊपर चारों आइकन बने हुए हैं, आप व्हाइट में देखोगे आइकन बना है, उसको छोटा सा ऐसे नीचे कर दो। हाथ, ये देखो, ये ऐसा वाइड है ना, देखो ये मैं पूरा कवर कर सकती हूँ, बट मुझे छोटा सा इसको ऐसे करना है। आ गया, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है, आ गया, पिक्चर आ गया। आपको समझ आ रहा है ना इतना। अब मैं चाहती हूँ मेरा नाम इसमें आ जाए, तो नाम आने के लिए क्या करना होता है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। अगर आपको अपना नाम लिखना हो तो कौन सा फीचर, कौन सा ऐप डाउनलोड मतलब यूज करना पड़ता है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। चलो फिर देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। वेरी गुड, तो देखो टेक्स्ट पे जाना है। और अब मैं हेडिंग नहीं डालूंगी, मेरा नाम तो छोटा सा चाहिए ना, मुझे इतना हेडिंग क्या करना है, तो मेरे को क्या करना है, एड सब हेडिंग, और मैंने अपना वहां पे नाम लिख दिया, लता नायर। और क्या है इधर, थोड़ा सा अपना डिजिटल कोच है तो लिखेंगे, जो भी आप डिजिटल क्रिएटर हो, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोगों को वो दिक्कत हो जाता है, डिजिटल कोच, ठीक है, बाहर आ गई मैं। अब
इसको क्लिक किया और इसको मैं नीचे लेके आया। अब ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, इसको छोटा कैसे करेंगे? तो छोटा करने के लिए फॉन्ट साइज, चलो मैंने छोटा तो कर दिया, लेकिन अब ये इतना गैप हो रहा है दोनों, लता नायर और डिजिटल कोच में बहुत गैप हो रहा है। मैं थोड़ा सा उसको ऐसे करती हूँ, कलर चेंज करती हूँ, दिख नहीं रहा है, व्हाइट में भी मजा नहीं आ रहा, ब्लैक में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको भी पिक्चर का कर दूँ। अब ये लता नायर, वेट, मैं इसको थोड़ा सा अभी आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। लता नायर और डिजिटल कोच में बहुत गैप है, मुझे लगता है थोड़ा छोटा करना चाहिए, दोनों थोड़ा चिपकना चाहिए भाई, इतना दूर दूर क्यों है? तो आपको क्या करना है इसमें, आपको वापस से कुछ चेंज करना है, तो वहां जाना है, और यहाँ पे ये जो एडवांस है ना, फॉर्मेट के आगे एडवांस, आपको इस पे जाना है। अब इसमें आप देखो, लेटर स्पेसिंग भी है, लाइन स्पेसिंग भी है। आपको लेटर स्पेसिंग मतलब लता नायर जो लिखा है, एल के आगे गैप, ए के आगे गैप, टी के आगे गैप, तो ये देखो मैं ऐसे करती रहूंगी, ये ऐसे गैप होता रहेगा। बट मेरे को तो मेरे नाम में गैप नहीं चाहिए भाई, बहुत अच्छा नाम है। तो लाइन स्पेसिंग में अब मुझे थोड़ा सा छोटा उनको चिपका के रखना है, थोड़ा और दूर करना है तो दूर होता रहेगा। आपको और पास करना है तो देखो ये पास हो गया, और वापस से बाहर आ गए। अब ये थोड़ा सा नीचे करना है तो इसको स्क्रॉल करके ऐसे नीचे लेके आया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ, देखो आ गया ना, पास हो गया। अब ये पिक्चर मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ले आती हूँ। ये जस्ट बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने वेलकम ऑल गुड आफ्टरनून सब कर दिया। अब मैं चाहती हूँ मुझे इसका, मैं यहां से बताती हूँ, देखो अभी अभी तक मैंने जो आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ। मैंने फॉन्ट बता दिया, फॉन्ट आपको जो चूज करना है जैसे भी अच्छा लगे, रीडेबल अट्रैक्टिव फॉन्ट होना चाहिए। टेक्स्ट मैंने बता दिया, जब भी आपको कुछ इसके अंदर लिखना है या एडिट करना है तो आपको टेक्स्ट का यूज करना है, राइट। टेक्स्ट का यूज करना है, एडिट का ऑप्शन है। फॉन्ट साइज, आपको साइज बड़ा करना है छोटा करना है वो सारा दिखेगा। कलर आपको कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा, अगर नीचे लाइट है तो ऊपर डार्क है तो नीचे लाइट, ऐसे आपको करना पड़ेगा। अब नाउ बी क्या है, तो बी क्या है, बोल्ड। और आई क्या है, इटैलिक। इसको थोड़ा सा अब ऐसे क्लिक करोगे तो देखो टेढ़ा हो गया। यू मतलब अंडरलाइन, आपको कोई भी चीज अंडरलाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वेलकम टू ऑल अंडरलाइन करना है, तो मैं वेलकम टू ऑल पे क्लिक करूंगी और बी पे जाके अंडरलाइन करूंगी, देखो अंडरलाइन आ गया। आगे अंडरलाइन, तो आप अपने प्रेजेंटेशन या आप अपना जो डिजिटल कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग बोलते हैं हम ये सिखा रहे हैं, ये सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, मुझे उसको 1 2 3 में लिखना है, तो मैं उसको कैसे करूंगी? तो वो मैं एक ही पोस्ट में सारा बताऊंगी क्योंकि टाइम कम है। तो आप बढ़िया से एक आप खुद से पोस्ट बनाना, डिजाइन करना कैसे करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये वेलकम टू ऑल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं, ये देखो अंडरलाइन हो गया। अब आपको कोई चीज उसको उस पर कट करना है, होता है ना ऑफर, आज हम ये इस वाला ऑफर दे रहे हैं तो उसको कट कर देते हैं, एक्चुअल प्राइस को कट करके फिर ऑफर वाला प्राइस डाल देते हैं, तो हम उसको कट, देखो वेलकम, ये देखो वेलकम टू ऑल कट गया। अब आपको लग रहा है मुझे वेलकम टू ऑल कट नहीं करना, मुझे पहले जैसे ही चाहिए, तो वापस से आपको फीचर में नहीं जाना, ऊपर जो जो वो दे रखा ना, एक घर सा बना हुआ है जो अंडू वाला होता है, उसको कर दो, वापस हो गया। जितनी बार आप अंडू करोगे तो जो आपने पहले हटाया घटाया जो भी था वो सब वापस आता रहेगा, देखो ये देखो, ये देखो आप मेरे नीचे देखो, नाम देखते रहो, मैंने फोटो पहले ऊपर लगाया था, फिर नाम ऐसे चेंज किया था, फिर मैंने ऐसे ऊपर लगाया, फिर इधर नीचे किया, फिर देखो गैप आ गया। अब मुझे वापस से चाहिए तो इसको रीडू कर लो, ये रहा, ये दो, जब तक वो कट में नहीं आता मैं करती रहूंगी। आ गया, क्लियर हो गया। सो रीडू अंडू क्लियर हो गया आपको, राइट। अब मुझे ये वेलकम टू ऑल कट नहीं करना क्योंकि आप लोग हमारे पार्ट के हिस्सा हो, तो आपको कट नहीं करना, हमें बनाए रखना है लाइफ टाइम एक्सेस के लिए। तो अब ये वेलकम टू ऑल गुड आफ्टरनून लता नायर डिजिटल कोच, राइट। अब इसमें क्या करना है आपको, एडिट बता दिया, फॉन्ट बता दिया, टेक्स्ट स्टाइल बता दिया मैंने, टेक्स्ट जो भी आपका हेडिंग सब हेडिंग बॉडी टेक्स्ट सब बता दिया, फॉन्ट साइज बता दिया, कलर बता दिया मैंने, ये जो है फॉर्मेट बी आई बता दिया मैंने, अंडरलाइन बता दिया, कट बता दिया। अब ये जो है गुड आफ्टरनून जो लिखा हुआ है, कैपिटल में चाहिए तो आपको कैपिटल में आ जाएगा, स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल में आ जाएगा, कुछ नहीं करना। देखो गुड पे गई मैं, कैपिटल में चाहिए पूरा गुड पे आ गया, और आफ्टरनून में चाहिए गुड पे चाहिए पूरा गुड पे आ गया।
राइट। अब मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा साइड में रहे, ये मिडिल में है, मैं चाहती हूँ साइड में रहे। जैसे होता है ना, हम लोग अपना कंटेंट लिखते हैं फिर कुछ नीचे सब हेडिंग डालते हैं, तो ये वाला दबा दिया। तो ये दबाया तो साइड में ही है, क्योंकि इसकी सेटिंग ऐसे हो रखी है, बट हम 1 2 3 कुछ लिखेंगे तो वो हो जाता है। ये देखो मिडिल में, ये देखो साइड में, ये देखो, ये क्योंकि इसकी सेटिंग, इस पोस्टर की सेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए ये हो नहीं रहा। अगर मैं अपना खुद से एक बनाऊं, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाती हूँ डिजिटल स्किल्स, ठीक है, मैंने बना दिया। अरे, दिखाई दे रहा है? अब देखो मेरे हाथ से वो हट गया। आप देखो अभी जैसे बोलो ना, ये क्रिएशन ऐसा है कि करते करते हट जाता है, तो घबराना नहीं है। आपको वापस से कैनवा ओपन है और यहाँ पे बैक आ जाना है, यूआई डिजाइन में चले जाना। आपको घबराना नहीं है, कैनवा में एक बार पोस्टर बन जाता है तो डिलीट नहीं होता है, वो सेव हो जाता है ऑटोमेटिक। घबराना नहीं है। देखो मेरा एक एक हाथ दबा, वो हट गया। तो देखो आपको कहाँ जाना है, यूआई डिजाइन, योर डिजाइन, क्रिएट पे नहीं, योर डिजाइन पे जाओगे तो आपने अभी तक का जितना डिजाइन बनाया है वो सब इसमें दिखाई देगा। ये मेरा पर्सनल वाला है, इसलिए मैं अपना एनिवर्सरी ये वो सब है, दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं वापस से इसको क्लिक किया, तो ये मेरा वापस से पोस्टर आ गया। देखो जहां से मैंने किया था वहीं से आया ना, तो घबराना नहीं कि अरे मैंने इतनी मेहनत की सब गया। नहीं, वापस से माई डिजाइन में चले जाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं स्किल्स लिख रही हूँ, ये डिजिटल स्किल अभी थोड़ा छोटा कर देती हूँ जस्ट आपको बताने के लिए। अभी डिजिटल स्किल लिखा मैंने। अब मैं इसको चाहती हूँ कि ये मुझे थोड़ा लेफ्ट में आ जाए। इसका सेटिंग चेंज हो गया है, मतलब ये जो पोस्टर का सेटिंग चेंज हो गया, इसलिए अभी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक चीज और करती हूँ। डिजिटल स्किल लिखने के बाद आप चाहते हो इसी फॉन्ट में मुझे उसके नीचे एक और आ जाए, क्योंकि मैं बार बार मैं भूल गई कि वो फॉन्ट साइज क्या था। तो क्या करना है, कॉपी। बार बार आपको एडिट पे जाके टेक्स्ट पे जाके नहीं करना है। वेलकम टू ऑल लिख दिया, अब उसके आगे आपको मैटर लिखना है, तो बार बार आप टेक्स्ट पे जा रहे हो, फिर आपका कीपैड खुल रहा है। नो, आप यहीं से भी कॉपी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल स्किल के आगे ऊपर देखो, फिर से एक पेन बना हुआ है, फिर एक एब्रेशन है, फिर दो प्लस साइन है, कॉपी के दो प्लस साइन दिख रहे हैं, फिर डिलीट है। आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है, तो 2 बार हो गया। अब इसको इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ, देखो सेम उसका आ गया, मुझे कुछ नहीं करना, सेम आ गया। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ अब लिखना है। अब लिखने के लिए जो लिखा हुआ है उसको चेंज करने के लिए एडिट पे जाना है, और जो न्यू लिखना है तो टेक्स्ट पे जाना है। ओके, तो मैं एडिट पे गई और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैनवा, कैनवा मास्टरी, ठीक है। फिर मैं चाहती हूँ कि मुझे अभी कुछ और भी लिखना है, तो मैं इसको फिर कॉपी कर लिया और यहाँ पे गई मैं, और फिर एडिट पे गई, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंस्टाग्राम मास्टरी। अब ये लग रहा है कि कैनवा और ये इंस्टाग्राम बराबर नहीं आ रहे, एक डिजिटल फिर कैनवा फिर इंस्टाग्राम, तो इसको कैसे करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इधर जाके आपको अगर नंबर 1 2 3 लिखना है, ये 1 1 2 3 है, ये पॉइंट वाइज, आप अगर पॉइंट वाइज लिखना चाहते हो तो पॉइंट वाइज आएगा, 1 2 3 करना चाहते हो तो 1 2 3 आएगा, ठीक है। ये देखो, इसमें क्या है, मैं एक चीज और बताती हूँ, वेट। ये कैनवा हो गया, 1 हो गया। अब इसको एडिट करोगे, इसी को एडिट करोगे, ये जो नीचे वाला है एरो, इसको क्लिक किया तो नंबर 2 ऑटोमेटिक ले लिया, इंस्टाग्राम मास्टरी। तीसरा अपने आप आ गया, एआई टूल्स। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी आप अपना फर्स्ट लेटर लिखते हो कैपिटल होना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे, अब जैसे एआई टूल है, ए स्मॉल लिख दिया, आपको प्रोफेशन नहीं लगेगा। हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल होना चाहिए। अब एआई टूल है, मैंने इसको क्लिक किया, देखो अपने आप 4 आ गया, 4 आ गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, फेसबुक, फेसबुक मास्टर, ठीक है। समझ आ गया ना, ये मास्टरी, ठीक है। अब मुझे इसको अगर अभी साइड में तो आएगा नहीं, तो इसको पकड़ के आप ही साइड में ले आओ, क्योंकि अभी ये इसका फीचर्स वैसे ही हो रखा है। अब आप चाहते हो कि ये जो कैनवा मास्टरी और ये कप दिख रहा है, मुझे इसके नीचे प्लेन चाहिए, प्लेन। तो आप कहाँ क्या करोगे, एलिमेंट। हमारे कैनवा में एक बहुत बड़ा फीचर है एलिमेंट, जिसमें आपको बहुत सारे प्रॉप्स मिलने वाले हैं।
आप जो लिखोगे आपको प्रॉप्स मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो मैंने रखा है ना, मुझे उसके नीचे एक येलो वो चाहिए, एक येलो बार चाहिए, क्योंकि वो हाईलाइट नहीं हो रहा। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, येलो बार, और क्लिक कर दूंगी, सर्च करूंगी मैं। तो आप देखना यहाँ पे बहुत सारे क्राउन बने हैं। तो जो भी क्राउन बना है आप उसको यूज नहीं कर सकते, आपको फ्री में काम करना है, अभी फ्री वाला सीखना है। फर्स्ट टाइम आया तो मैं यहाँ पे देखूंगी कौन सा येलो वो है, क्या बोलते हैं, फ्री वाला। तो मैंने ये वाला ले लिया। अब जैसे ही मैंने ये ले लिया, अब मैं इसको ऐसे नीचे लेके आया थोड़ा सा। अब देखो कितना अच्छा हाईलाइट हो गया। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको? मुझे चैट बॉक्स पे बताना इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कि क्लियर आपको है तो कोई भी। क्लियर लिख दो। अगर अब मुझे लग रहा है कि मुझे कैनवा और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के लोगो चाहिए, कि भाई मैं बताना चाह रही हूँ कि मुझे लोगो चाहिए। तो आप एलिमेंट में जाएंगे वापस से, और यहाँ पे लिखेंगे, इसको डिलीट करेंगे, कैनवा लोगो, और क्लिक कर देंगे। तो देखो यहाँ पे कैनवा लोगो आ गया। तो जो फ्री वाला है हमें वो लेना है। फ्री कैसे पता चलेगा? पेड़ कैसे होता है जिसमें क्राउन बना है, देखो येलो वाला, देखो क्राउन बना है ना, ये देखो येलो, ये सब क्राउन बना है। तो मुझे अभी ये वाला कैनवा चाहिए, अच्छा ये वाला कैनवा चाहिए मुझे। आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको आगे छोटा सा करके, आप इसको ऐसे लेके आके यहाँ पे डाल सकते हैं। आगे लगाओ, पीछे लगाओ, कहीं भी अपने हाथ से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे आपको एडजस्ट कर दिया। मुझे इंस्टाग्राम का लोगो चाहिए, मैं वापस से गई और मैंने यहाँ पे लिख दिया इंस्टाग्राम लोगो, और मैंने क्लिक कर दिया। अब इंस्टाग्राम लोगो आ गया। अब आपने क्या किया, इसको वापस ले गए और इसको छोटा सा हाथ से करना है, देखो छोटा किया, ऐसे छोटा किया, और इसको यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ पे लेके आ गए। मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब मुझे फेसबुक का चाहिए, तो सेम पैटर्न है, आप ऐसे कर सकते हो। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसमें कुछ डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल स्किल्स के कुछ वो चाहिए, सोशल मीडिया का कुछ चाहिए ऐसा। तो मैं क्या करूंगी, एलिमेंट में जाऊंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी डिजिटल मार्केटिंग, और मैं क्लिक कर दूंगी। अब आपके पास क्या है, जैसे ही आपने डिजिटल मार्केटिंग क्लिक किया, तो देखो आपके पास ना यहाँ पे ग्राफिक, ऊपर देखो नीचे ना ग्राफिक, फोटो, फोटो भी है, चार्ट्स, आपको कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है तो ये आएगा नहीं क्योंकि ये उसमें है एआई में। फ्रेम, ये भी आ गया। तो देखो फ्रेम में, अब फ्रेम में क्या होता है, जैसे ये फ्रेम में आ जाएगा ना, आप यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा सकते हो, या आपको अपना कुछ डिजाइन बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी बाद में बताती हूँ, अभी मैं इसमें आपको ग्राफिक डिजाइन में लेके जाती हूँ। ग्राफिक में अब जैसे मुझे ये डिजिटल मार्केटिंग, ये करना है डिजिटल मार्केटिंग, तो ये आप अपना यहाँ पे कहीं भी आपको पुट ऑन करना है, ऐसे करके आप अपना यहाँ पे लगा सकते हो। बन गया, मेरा पिक्चर भी आ गया, मेरा फोटो भी आ गया, मुझे अपना क्या मेरा कंटेंट है वो भी समझ आ गया, मुझे ये भी समझ आ गया कैसे हाईलाइट करना है, अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसको ही अगर लाइट कर लेती तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता। तो आपको वो करना है। तो मैंने अभी तक आपको एडिट बता दिया, फॉन्ट बता दिया, टेक्स्ट स्टाइल बता दिया, फॉन्ट साइज बता दिया, कलर्स बता दिए, फॉर्मेट बता दिया। आप इसको इस पे करना है, डॉट पे करना है तो आप इसको डॉट पे कर सकते हैं, देखो डॉट पे आ गया। 1 2 3 करना है तो 1 2 3 पे कर सकते हो, राइट। इसके बाद आपको मैं ये भी बता दिया कि आपको लेटर स्पेसिंग करना है, देखो लेटर स्पेसिंग हो गया, लाइन स्पेसिंग करना है तो लाइन स्पेसिंग हो गया। तो ये आपको एडजस्ट करना है, कैसे करना है ये आप अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एफेक्ट्स, अब यहाँ पे एफेक्ट्स क्या है, इतना समझ आ गया, मैं आगे तो नहीं जा रही क्योंकि इतना अगर आप हाँ, बना इतना देंगे तो समझाएंगे, नेक्स्ट। इतना ही हाँ, समझाएंगे, इतना ही हाँ बस नेक्स्ट, समझाएंगे। यस हाँ, यस, तो वही है क्योंकि फिर आगे आगे थोड़ा सा और अच्छे फीचर्स है। आप लोग का एक असाइनमेंट है, आपका जो भी आपका जो भी है, जो भी आपको मोटिवेशनल, या आपका कोई अपना कुछ है सर्विस, या आपका अपना कोई बिजनेस है, या आप हाउस वाइफ हैं, कुछ भी, आप अपना एक अच्छा सा पोस्टर क्रिएट करके आपको उसमें कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट, आपकी पिक्चर, आपका नाम और साइज,
वो सारा मैटर करता है। और आप एक बना के अपना उसमें डालेंगे, आज का टास्क है ये। और घबराना नहीं है, एक दो बारी करोगे अपने आप आ जाएगा। और भी बहुत सारे पोस्टर्स है जो हम आपको सिखाने वाले हैं, वीडियो कैसे बनता है, इसमें इफेक्ट कैसे होता है, एनिमेशन कैसे होता है, बहुत सारी हैं। बट ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको अगर आ गया फिर आप कुछ भी कलाकारी कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सेशन में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। रचना जी ले लेते हैं, टाइम मैंने ओवर। सबको अनम्यूट का परमिशन दे दी है। आप अनम्यूट करके वन बाय वन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून डियर। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे नोट्स भी शेयर करने हैं और पोस्ट भी शेयर करनी है, या दोनों में से एक को ही शेयर करना है? नहीं, नोट्स नहीं करने, हमें पोस्टर चाहिए, क्योंकि जो पोस्ट। क्रिएटिविटी स्किल्स है ना, वो पोस्टर होना चाहिए हमेशा। ठीक हमें है मैम। नोट्स आपको कोई रीजन नहीं करना। आप प्रतिज्ञा किसकी टीम से हैं? मैम मैं हूँ एकता मैम की टीम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बताइए, किसी का कोई डाउट? हेलो। हाँ जी, शिवलीला मैम बताइए प्लीज। जी मैम। बताइए, आपका कोई डाउट है? मैम इसकी साइज क्या होनी चाहिए फ्रंट की पोस्टर? ये आपको अपने आप ही, जब आप वहां पे पोस्टर में सर्च बार डालोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको फेसबुक में पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम में करना है, यूट्यूब का बनाना है। वो आप ऑटोमेटिक साइज ले लेगा। यस, ओके मैम, थैंक यू। हाँ, अब आपको ये तो मैंने बता दिया। अब इसको डाउनलोड कैसे करोगे? या तो इसका दो ऑप्शन है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, बट डाउनलोड करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ डाउनलोड करो। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, ऊपर तीन डॉट है। नहीं सॉरी, इसमें मैं डाउनलोड करने के लिए ये जो ऊपर एरो जा रहा है, आप पूछ इसको सकती क्लिक हूँ? करोगे। एक मिनट, सबको ठीक म्यूट है। करते हो, एक मिनट। लता, आप अपने आप अनम्यूट कर लो। लता मैम, आप अनम्यूट कर लो बस। लता मैम प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। अरे, अपने आप कर लो। मैंने मैम मैं क्या कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? अभी पूछना, एक मिनट मैम कंप्लीट कर लें पहले। लता मैम, आप म्यूट हो अभी भी? हाँ, आ रही हाँ, है आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है। अरे यार, एक मिनट लता, मैं सेटिंग ही चेंज करते हैं, बीच में से अनम्यूट कर रहे हैं। मैंने सेटिंग चेंज कर दी, अब करो आप। इसके बाद क्वेश्चन पूछना। लता मैम पहले डाउनलोड वाला बता दें। अनम्यूट योर सेल्फ। आ रही है हो आवाज? गया। हाँ हाँ आ रही है, अब हो, अब करो। तो डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर जो एरो है इस पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे आप डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको पीएनजी में करना है तो सिर्फ एक पिक्चर आएगी, राइट। आपको पीडीएफ में करना है, आपको अगर कोई वीडियो बनाए तो MP4 में होगा, पीपीटी है तो कोई प्रेजेंटेशन होगा, और पीएनजी है तो आपका नॉर्मल एक इमेज जो है आप उसमें कर सकते हो। और जेपीजी है तो कहीं पे फाइल डाउन, कहीं पे किसी को भेजना है तो आप जेपीजी फाइल में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे अब देखो यहाँ पे साइज, आपने कहा ना साइज कैसे पता चलेगा साइज, तो देखो ऑटोमेटिक इन्होंने सब ले रखा है। आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ है यहाँ पे। अगर मैं ये दो तीन चार पेज बनाती तो यहाँ पे पेजेस भी आ जाते, बट मुझे अभी एक ही पेज बनाया है, मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड किया। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, मैं सोची थी नोटिस करोगे। ये जो है, ये मैंने प्रो वाला ले लिया था, इसलिए इन्होंने देखो यहाँ पे लिख दिया आप ये ले नहीं सकते। देखो सीधा डाउनलोड नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने प्रो वाला लिया था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक में जाके मुझे उसको डिलीट करना पड़ेगा। मैं डिलीट कर देती हूँ, अब मैं देखती हूँ डाउनलोड होगा कि नहीं होगा। तो मैंने यहाँ से डाउनलोड किया, और यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया, तो देखो ये डाउनलोड हो रहा है, ये गुड मॉर्निंग पोस्ट आपका डाउनलोड हो रहा है। अब ये डाउनलोड करके आप अपने फेसबुक में लगाओ, इंस्टाग्राम में लगाओ, व्हाट्सएप पे भेजो, आप कहीं भी इसको भेज सकते हो। शेयर कर दिया, ये शेयर करना है। शेयर करके अभी फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं भी शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि अभी सिखाने के लिए मैंने बनाया था, तो मैं शेयर नहीं कर सकती। मैं जस्ट आपको ऐसे ही बता रही हूँ, मैं दिखाने के लिए बता रही हूँ। ये देखो शेयर हो गया, ठीक है। तो ये टेस्ट पर्पस के लिए है, कहीं बोलो क्या लम्बा बना के भेज रही है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ और पूछना है? आप हैंड रेस कर किसी को दो, कुछ और जिसको भी पूछना कुछ है? पूछना हो।
किसी को भी कोई देखो कुछ बेसिक पूछना है, है, हैंड रेज कर दो। सिर्फ बेसिक है। फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको आपने क्या सीखा, और असाइनमेंट जो भी असाइनमेंट देगा हमें समझ आएगा कि वाकई में आप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो और कर रहे हो। क्योंकि ये बिना असाइनमेंट के, बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं समझ आने का। अभी देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब करने बैठोगे लगेगा अरे ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं वापस से आपको रिपीट करती हूँ। एलिमेंट में आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा, टेक्स्ट में आप लिख सकते हो, गैलरी में आप अपनी पिक्चर को जो भी आपको पिक्चर चाहिए, जो भी इमेज चाहिए, आप गैलरी में जा सकते हो। अपलोड में जो बना चुके हैं पहले से, उनको सारा अपलोड में मिलेगा। आप अपना अपना फॉन्ट साइज, अपना फॉन्ट, अपना कलर, आपका जो सेटिंग है, वो सब आप यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं, अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, अपना नाम लग सकते हैं। तो ऐसे करके आप बहुत बढ़िया से एक पोस्टर बना सकते हैं।